नमस्कार नहीं वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाम आज के समय आपने एक बात नोट करी होगी, तुलसी गैबर्ड और कश पटेल, दो हिंदू रिलीजन के जो ऑफिशियल्स हैं आज के समय डोनाल्ड ट्रंप की सरकार में, इनसे इतने मुश्किल सवाल पूछे गए कि खुल के तुलसी गैबर्ड और कश पटेल ने बताया कि यूएसए में इनको क्या क्या झेलना पड़ा। तुलसी गैबर्ड ने तो ये तक कह दिया कि मुझको बोला जाता है कि मैं व्लादिमीर पुतिन की पपेट हूँ, मोदी की पपेट हूँ, ट्रंप के लिए काम करती थी पहले। मगर मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि आई एम नॉट ए पपेट ऑफ एनीवन। मैं डेमोक्रेट पार्टी जो जो बाइडेन की पार्टी है उनको बस इस बात का गुस्सा है कि मैं बस उनकी पपेट नहीं हूँ। ये जो इनकी लाइन है ना कि ट्रंप पपेट, मोदी पपेट, पुतिन पपेट, ये दुनिया भर में हो चुकी है वायरल। और अगर आप पूछ रहे हैं कि अचानक से ऐसा क्या हो गया, ऐसे सवाल यहाँ पर तुलसी गैबर्ड और कश पटेल से क्यों पूछे गए कि उन्होंने इतनी ज़्यादा बातें बताई हैं यूएस के बारे में, उनको क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी। इसका रीज़न क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ सरल भाषा में। मगर सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ तुलसी गैबर्ड की जो वीडियो आज के समय काफ़ी वायरल हो चुकी है सोशल मीडिया पर, ये आप देखें, कुछ सेकंड्स की वीडियो है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आखिर आज के समय हो क्या रहा है और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट भारत पे भी कैसे पड़ता है। Before I close, I want to warn the American people who are watching at home. You may hear lies and smears in this hearing that'll challenge my loyalty to and my love for our country. Those who oppose my nomination imply that I am loyal to something or someone other than God, my own conscience, and the Constitution of the United States, accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Assad's puppet, a guru's puppet, Modi's puppet, not recognizing the absurdity of simultaneously being the puppet of 5 different puppet masters. The same tactic was used against President Trump and failed. The American people elected President Trump with a decisive victory and mandate for change. The fact is, what truly unsettles my political opponents is I refuse to be their puppet. ना ये वीडियो में हमने देखा कि उन्होंने ओपनली कहा है कि मुझ पे लोग आरोप लगाते आए हैं, आगे भी लगाएंगे कि मैं पुतिन की पपेट हूँ, मोदी की पपेट हूँ। बट रियलिटी ये है कि उनको बस गुस्सा है कि मैं बस उनकी पपेट नहीं हूँ। सेम आरोप ट्रंप पे लगाए गए थे और सेम आरोप मुझ पे भी लगाए जाएंगे। अब ये बात इनको इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि ये कन्फर्मेशन हियरिंग को अटेंड कर रही थी। देखिए यूएसए में क्या सिस्टम है, डोनाल्ड ट्रंप ने कश पटेल और तुलसी गाबर्ड को बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट दे दी अपनी तरफ से। बीइंग द प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, तुलसी गाबर्ड को ट्रंप ने बना दिया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस और कश पटेल आज के समय है डायरेक्टर ऑफ द एफबीआई। ना ये दोनों देखिए अपनी कुर्सी पर प्रॉपरली पावर तब तक नहीं संभाल पाएंगे जब तक यूएसए की सेनेट में, जिस तरीके से भारत में होता है ना राज्यसभा अपर हाउस, वैसे यूएस में है सेनेट। तो इनका जो अपर हाउस है वहां पे इनकी हियरिंग नहीं होती। तो हियरिंग में बहुत सारे जो मेंबर है राज्यसभा के, वो सवाल पूछ सकते हैं तुलसी गाबर्ड से कि आपकी हिस्ट्री का क्या आप हिंदू हो, क्या आप रशिया का समर्थन करते हो, क्या आप इंडिया का समर्थन करते हो। ये सारे सवाल ओपनली इनसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि एक डेमोक्रेसी है। जिसको भी प्रेसिडेंट चुनेंगे इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए, उसकी एक बार को ग्रिलिंग होगी, उनसे मुश्किल सवाल पूछे जाएंगे। मगर एक बात होती है, देखिए, किसी से मुश्किल सवाल पूछना, एक बात होती है कि बार बार उसके रिलीजन से रिलेटेड सवाल पूछना कि तुम इस रिलीजन के हो तो क्या यूएसए की तरफ वफादार रहोगे, नहीं रहोगे। तो तुलसी गाबर्ड को देखिए इस टाइप के सवाल काफी फेस करने पड़े यूएसए में और तंग आकर इस कंफर्मेशन हियरिंग में इन्होंने ये बोल दिया कि हाँ मैं बिल्कुल हिंदू हूँ। और यूएसए में लोगों को समझना चाहिए कि रिलीजन रोल प्ले नहीं करता यूएस गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट्स के लिए। किसी भी रिलीजन का व्यक्ति यूएस गवर्नमेंट में इंपॉर्टेंट पोजीशन होस्ट कर सकता है। और जो डेमोक्रेट पार्टी है ये पर्टिकुलरली हिंदूज को टारगेट कर रही है। और ये जो क्लिप है 30 सेकंड की, ये मैं चाहता हूं आप देखें। Unfortunately, there are some Democrat senators who still don't understand the principle of freedom of religion and Article 6 of the Constitution. Quote, no religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Unfortunately, they're once again using the religious bigotry card, but this time trying to foment religious bigotry against Hindus and Hinduism. If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X, where I'll share more on this topic. ना मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कभी इंडिया में किसी ऑफिशियल को ओपनली पार्लियामेंट के सामने ये बोलना पड़े कि मुझ पे शक मत करिए सिंपली मेरे रिलीजन के बेसिस पर। आपको अगर मेरे रिलीजन के बारे में जानना है तो मुझको आप फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। तो अगेन ये काफ़ी एक अजीब बात थी। बट इसके आगे आप अगर जाओ, कश पटेल को देखो। कश पटेल आज के समय एफबीआई के डायरेक्टर हैं। इन्होंने देखिए जैसे ही ये इनकी जो कंफर्मेशन हियरिंग है शुरू हुई,
पहले तो कहा कि मैं रियली थैंकफुल हूँ कि मेरे पिताजी, मेरी माताजी इंडिया से आए हैं यहाँ पर, और सबके सामने यूएस के सेनेटर्स के सामने कहा, जय श्री कृष्ण। ये जो छोटी-सी क्लिप है, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. ना ये तो अच्छी वाली बात थी, मगर आगे इन्होंने ये भी बताया, एक सेनेटर ने इनसे पूछा कि आपको कभी रेसिज्म फेस करना पड़ा यूएसए में? उन्होंने कहा कि बहुत कुछ सुना है मैंने। मुझे डिटेस्टेबल बोला गया, मेरे स्किन कलर की वजह से मुझे काफ़ी बार बोला गया कि वापस अपने देश में जाओ, इनको आतंकवादी तक बुला दिया गया, और कई चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर रिपीट भी नहीं कर सकता, जो उन्होंने ओपनली कही है कन्फर्मेशन हियरिंग में। इन्होंने एक बार को जो एन वर्ड है ये भी यूज़ किया। इट वॉज ऑल वेरी शॉकिंग कि यूएस में आज के समय जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं या फिर जो इंडियन ओरिजिन के लोग नहीं भी हैं, फॉर एग्जांपल तुलसी गाबड़ आप अगर देखें, ये इंडियन ओरिजिन की नहीं है, इनके पेरेंट्स ने हिंदू धर्म अपना लिया था, ये अमेरिकन है, जो यूएसए में हवाई टापू है वहाँ से ये बिलोंग करती हैं। और अगर यहाँ पे आप ये सोच रहे हैं कि कन्फर्मेशन हियरिंग में तुलसी गाबड़ और विवेक रामास्वामी दोनों इस तरीके से बेबाक तरीके से क्यों बात कर रहे हैं कि हमारे रिलीजन के बारे में सवाल मत उठाओ, हमारी रेस के बारे में सवाल मत उठाओ। देखिए, रिसेंटली जो विवेक रामास्वामी के साथ हुआ, ये काफ़ी अलार्मिंग है। विवेक रामास्वामी, जैसे आप जानते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी बड़े समर्थक अभी भी हैं। जब ये कैंपेन ट्रंप का शुरू हो रहा था, तब भी ये काफ़ी बड़े समर्थक थे ट्रंप के। इन्होंने हर तरफ से रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंप का समर्थन किया, जो ये कर सकते थे वो इन्होंने किया, और काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं, तो कई अमेरिकन इनके पीछे भी खड़े होते थे। मगर जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए और डोज बन गया, डोज जैसे आप जानते हैं डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डोज जैसे ही बन गया, इनसे एक छोटी सी गलती कह लीजिए या फिर इन्होंने एक बहुत ज़्यादा बड़ा सत्य यूएसए के सामने रख दिया कि देखो, यूएसए को H1B वीज़ा की आवश्यकता है, इंडियंस की आवश्यकता है जो यूएसए में आकर काम करें, क्योंकि अमेरिकन्स खुद मैथमेटिक्स और बाकी स्टेम सब्जेक्ट्स में काफ़ी पीछे हो चुके हैं। ये बात इन्होंने जब बोल दी ना, अमेरिकन्स भड़क गए। अचानक से विवेक रामास्वामी को सोशल मीडिया पर बहुत सारा रेसिज्म फेस करना पड़ा, और इन दी एंड ये डोज से हट गए ना। अब देखो, काफ़ी थ्योरीज हैं कि इनको डोज से हटाया गया या फिर ये खुद हट गए, बट आज के समय में वैसे आपको ये बता दूं, जो इन्होंने मेहनत करी थी, जो इन्होंने ट्रंप के लिए किया, उसके बदले में इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया है। अभी ये ओहायो एक स्टेट है यूएसए में, वहाँ पे गवर्नर की पोजीशन के लिए लड़ेंगे। पता नहीं जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे, मगर आज भी ये बहुत सारा रेसिज्म फेस कर रहे हैं सिर्फ इसी बात को लेकर, क्योंकि इन्होंने ये कह दिया था कि अमेरिकन मैथ और साइंस में पीछे रह गए हैं और इंडियंस की काफ़ी हद तक अभी के लिए अमेरिकन कंपनीज को आवश्यकता है। यही बात काफ़ी बार इलॉन मस्क कह चुके हैं, कड़े शब्दों में भी, मगर उनके साथ कुछ हुआ नहीं। रामास्वामी को बहुत ज़्यादा आलोचना फेस करनी पड़ी इनकी रेस की वजह से, इनके रिलीजन की वजह से, इनके नाम की वजह से। तो इसके बाद जो रामास्वामी के साथ जो हुआ था ना, उसके बाद दुनिया की नज़र थी कि कश पटेल और तुलसी गाबड़ के साथ क्या होगा। क्या इनको भी रिलीजन रेस की वजह से प्रेशर झेलना पड़ेगा? ये भी अपनी पोजीशन संभाल नहीं पाएंगे, बट क्लियरली इन दोनों ने अमेरिकन के सामने बता दिया है कि ये हमारा रिलीजन है। जय श्री कृष्ण भी इन्होंने ओपनली बोले, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमारे रिलीजन के बेसिस पे हम पे ये शक मत करो कि हम यूएसए के प्रति हमारी जो निष्ठा है, जो हमारी कमिटमेंट है, ये कम होगी। और तुलसी गाबड़ ने तो देखिए ओपनली ये भी कह दिया है कि फ्यूचर में हिंदू रिलेटेड जो कॉजेज हैं उनको ये रेस भी करती रहेंगी। तो काफ़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया है, और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ये दोनों कितने लंबे समय तक अपनी पोजीशन संभाल पाएंगे, क्योंकि मुझे ये याद है डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में, जो इनकी फर्स्ट टर्म थी, उसमें बहुत बदलाव होते थे। मतलब कभी किसी को फायर कर दिया, किसी को हायर कर दिया। ये दोनों कब तक टिक पाएंगे, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। फाइनली यहाँ पे आपसे पूछूंगा एक सवाल कि वो कौन सा देश है जिसकी विमेंस क्रिकेट टीम ने आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी लगातार तीसरी बार जीत ली है। मेंस चैंपियंस ट्रॉफी जैसे आप जानते हैं इस बार पाकिस्तान और यूएई होस्ट कर रहे हैं, लगता तो यही है होस्ट करेंगे। बाकी पाकिस्तान अगर लास्ट मोमेंट पर ना होस्ट कर पाए उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट जो आईसीसी विमेंस चैंपियंस ट्रॉफी है क्रिकेट की, ये हाल ही में किस देश की टीम ने लगातार तीसरी बार जीती है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया या साउथ अफ्रीका। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज। देखिए, आपने पिछले कुछ महीनों में नोटिस किया होगा, डेटा एनालिटिक्स, ये जो दो वर्ड हैं भारत में लगातार पॉपुलर होते जा रहे हैं।
आप लगातार इन पे आर्टिकल देखोगे कि इंडिया में डेटा एनालिटिक्स की जो डिमांड है ये लगातार बढ़ती जा रही है। जो गूगल के टॉप एग्जीक्यूटिव्स हैं वो भी काफ़ी बार कहते हैं कि डेटा एनालिटिक्स एक ऐसी स्किल है कि यहाँ पे आपने अगर महारत हासिल कर ली तो आपकी अगर डिग्री भी नहीं है ना आपके पास, तब भी आपकी एक अच्छी नौकरी लग सकती है। डेटा एनालिटिक्स देखिए आज के समय मैं कहूँगा एक न्यू एज जॉब है, और आप अगर एआई के साथ डेटा एनालिटिक्स का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो आपको एक ट्रमेंडस एडवांटेज मिलता है जॉब मार्केट में। और करियर 247 आपके लिए लेके आया है डेटा एनालिटिक्स कोर्स, जहां पे आपको NASSCOM का सर्टिफिकेट मिलता है अपॉन कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। आपको सिंपली करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा डेटा एनालिटिक्स कोर्स, और इस लिंक पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी ये स्क्रीन। नाउ यहाँ पे आपको करना क्या है, आप सिंपली अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर ये डाल सकते हैं, और ऑब्वियसली यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट कोड मैं रेकमेंड करूंगा आप बिल्कुल यहाँ पर डालें। PG10 जो डिस्काउंट कोड है ये यहाँ पे डाल दीजिएगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दीजिए, और हमारी तरफ से एग्जीक्यूटिव आपको कॉल करेंगे और आप उनसे बात कर सकते हैं कि ये डेटा एनालिटिक्स आखिर है क्या, मैं इसमें करियर कैसे बिल्ड कर सकता हूँ, इसका सिलेबस क्या होता है, क्या इसमें जॉब प्रोस्पेक्ट्स है, क्या डेटा एनालिटिक्स मेरे लिए बना है। आपकी प्रॉपर काउंसलिंग की जाएगी, और सिंस आपने कोड PG10 यहाँ पर यूज़ कर लिया होगा ना, तो आपको ये कोर्स 50,000 की जगह 45,000 का ऑफर किया जाएगा। नहीं तो वैसे आप अगर कुछ कोड नहीं लगाते, आप यहाँ पर कहते हो मुझे कोड नहीं लगाना, तो ऑब्वियसली प्राइस जो भी यहाँ पे आपको रेकमेंड किया जाएगा इट विल बी 50,000। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा अगर आप यहाँ पे प्राइस अपना थोड़ा कम करना चाहते हैं, यूज़ द कोड PG10। और डेटा एनालिटिक्स देखिए एक बहुत अच्छा तरीका है अपने करियर को स्टार्ट करने का। मैं आपको देखो साफ साफ एक बात बताता हूँ, कोई आपको ये कहे कि ये कोई खास क्रिप्टो है ये परचेज कर लो आप बहुत पैसा कमा लोगे, कोई ये शॉर्टकट है ये पकड़ लो इससे आप पैसा कमा लोगे, मैं आपको साफ साफ बताऊं 99.99% लोग मेहनत करके विद डिटर्मिनेशन एक स्किल को निखार के ही अपनी लाइफ में कुछ आगे बन पाते हैं। आपके पास एक अच्छा मौका है एज ऑफ नाउ, ये जो 2025-26 का टाइम है ना, ये आप कह लीजिए आपके सामने एक गोल्डन मौका है डेटा एनालिटिक्स में अर्ली स्टार्ट लेने का, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पे भीड़ लगने वाली है। कुछ सालों में लाखों डेटा एनालिस्ट भारत प्रोड्यूस करेगा, और डेटा एनालिटिक्स के अंडर जो ये टूल्स हैं एक्सेल, SQL, पावर बी, ये सब मैं आपको बता दूं घर घर में आम होने वाले। दिस इज द न्यू एज ऑफ स्किलिंग, दिस इज द न्यू एज ऑफ लर्निंग। फ्यूचर के जॉब्स यही होने वाले हैं। और मैं यहाँ पर ये भी नहीं कह रहा जैसे गूगल के एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि देखो डेटा एनालिटिक्स में तो इतनी डिमांड है, डिग्री भी ना हो तब भी आपकी नौकरी लग जाएगी। मैं कहता हूँ आपके पास डिग्री है और साथ ही साथ डेटा एनालिटिक्स का सर्टिफिकेट भी है ना, आप सडनली जॉब मार्केट में बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हो, एम्प्लॉयबिलिटी आपकी काफी हद तक बढ़ जाती है। सो अगेन ये जो प्राइस यहाँ पे लिखा है, यू डोंट हैव टू पे दिस प्राइस, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 और आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स। स्टार्ट अर्ली और फ्यूचर में आपको बहुत बेनिफिट इसका मिल सकता है। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।